हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल पूसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, यूथ पब्लिकेशन का एसएससी 2024 जनरल स्टडीज़ का जो बुक आता है, जिसमें आपके 26,080 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम से पहले। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, जिसमें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपको मिडाइवल, फिर आपको मॉडर्न, फिर उसके बाद में आपको पॉलिटी, फिर आपको ज्योग्राफी, इस टाइप से हम अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ होगा। आज हम लोग को इस वीडियो में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दोस्तों कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। क्या आपके पता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड हम उसको बोलते हैं जिस टाइम जो आपका मनुष्य था वो तो ना लिखना जानता था ना तो पढ़ना जानता था। जो आपका मनुष्य था ना तो उस टाइम वो लिखना जानता था ना तो वो पढ़ना जानता था, उस टाइम को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसका जो आपको एविडेंस मिलता है वो केवल आपको आर्कियोलॉजिकल मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। वैसा टाइम पीरियड जिस टाइम मनुष्य केवल लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस टाइम के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और इस टाइम का एविडेंस जो है केवल हमको आर्कियोलॉजिकल मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भीमबेटका अ फेमस साइट ऑफ पैलेलिथिक पीरियड इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो आपका भीमबेटका है वो कहाँ पे स्थित है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपका भीमबेटका है ये क्या है? तो भीमबेटका आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। भीमबेटका क्या है दोस्तों? ये आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका एमपी में है। जो आपका भीमबेटका गुफा है ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। जो आपका भीमबेटका गुफा है, इसको खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वंकनर। जो आपके भीमबेटका को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वैंकनर, ठीक है। इन्होंने ही 1957 से लेके 1958 के बीच में भीमबेटका केव का क्या किया था? इन्होंने खोज किया था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? यूनेस्को के साइट पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो आपका भीमबेटका केव है, इसको 2003 में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। और जो आपका भीमबेटका केव है ये कहाँ है? जो भीमबेटका रॉक शेल्टर ये कहाँ है? तो ये एमपी में है। और एमपी में जो जिला है, एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रायसेन। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है रायसेन। समझ में आ गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन। जो आपका भीमबेटका है ये क्या है? तो भीमबेटका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और इसके खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वैंकनर, ठीक है। और इन्होंने इसका खोज कब किया था? 1957 से लेके 1958 तक किया था। और जो आपका भीमबेटका केव है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में इसको क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कह रहा है इन विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पोट्री वॉज डिस्कवर्ड। आपसे पूछ रहा है वो कौन सा टाइम है जिस टाइम क्या कर दिया गया था? जिस टाइम आपका पोट्री को खोजा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका न्योलिथिक पीरियड है, इस टाइम ही हमने पहली बार क्या किया था? पहिया और मनका का खोज किया गया था। यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम जो आपके लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो लोग क्या किए थे? अपने लिए घर वगैरह, रेसिडेंशियल हाउस वगैरह क्या कर लिए थे? बना लिए थे। यह वह टाइम है जिस टाइम मनुष्य ने किस चीज़ का खोज कर लिया था? आपका पहिया का खोज कर लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? जो आपका पॉट होता है, पॉट्री होता है, यानी मनका यानी घड़ा जो होता है, उसका भी इन्होंने क्या कर लिया था? खोज कर लिया था। ये जो आपका न्योलिथिक पीरियड है ये वही टाइम है जिस टाइम आपको राख का टीला भी क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। जो आपका न्योलिथिक पीरियड है इस काल के बारे में जो जानकारी दिए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर जॉन
सर जॉन लाबुक ने हमें न्यूलिथिक पीरियड के बारे में क्या किया था, जानकारी दिया था। और कब इन्होंने हमें बताया था, 1865 में। जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है दोस्तों, ये आपका कब से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 10,000 BC से स्टार्ट होता है। ये आपका 10,000 BC से स्टार्ट होता है और आपका ये कब तक जाता है, तो ये आपका 3000 BC तक जाता है। तो इस बात को आप लोग 3000 BC तक ये जाता है, 10,000 BC से लेके 3000 BC तक आपका न्यूलिथिक पीरियड जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम मनुष्य ने किस चीज़ का खोज किया था, पोल्ट्री का खोज कर लिया था, घड़ा का खोज कर लिया था, पहिया का खोज कर लिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है ए सेल्ट इज अ डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। जो आपका सेल्ट है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सेल्ट होता है ये क्या होता है, तो ये आपका एक तरह का टूल है। ये एक तरह का क्या है, आपका एक औजार है जिसका यूज हम लोग कब करते थे, तो जिसका यूज हम लोग पैलोलिथिक पीरियड में करते थे। समझ में आ गया। ये एक तरह का क्या होता था, स्टोन होता था जिसको हम लोग क्या कर देते थे, पॉलिश्ड कर देते थे। पॉलिश्ड स्टोन टूल को या एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप टूल्स को क्या कर दीजिएगा, पॉलिश कर दीजिएगा। अगर आप टूल्स को क्या कर दीजिएगा, पॉलिश कर दीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्ट बोलते हैं। याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका सेल्ट है वो क्या है, तो वो एक तरह का आपका टूल है जिसका यूज़ हम लोग कब करते थे, तो जिसका यूज़ हम लोग न्यूलिथिक पीरियड में करते थे। कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो फर्स्ट एरा था वो आप लोग का क्या था, तो दोस्तों देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा टाइम है जिस वक्त जो मनुष्य थे ना तो उनको बोलना आता था, ना तो उनको लिखना आता था। उनके पास प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम हम लोग के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। ना तो उस टाइम कोई हम लोग के पास पेपर का एविडेंस है, ना तो हम लोग के पास लैंग्वेज का एविडेंस है, ना तो हम लोग के पास रिटन डॉक्यूमेंट है। उस टाइम अगर हमें केवल मिलता है तो उस टाइम हम लोग को केवल आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिलता है। कैसा साक्ष्य मिलता है, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिलता है। तो इसलिए वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोलिथिक एज बोलते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इस टाइम आपको ड्राइंग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। ठीक है, जो आपका पिट ड्वेलिंग है इसके साक्ष्य हम लोग को कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मनुष्य को क्या कर देना, ज़मीन के अंदर गाड़ देना। ज़मीन के अंदर क्या कर देना, गाड़ देना। तो जो आपका पिट ड्वेलिंग का जो साक्ष्य मिलता है वो हम लोग को कहाँ मिलता है, न्यूलिथिक पीरियड में मिलता है। कहाँ पे मिलता है हम लोग को, ये न्यूलिथिक पीरियड में मिलता है। न्यूलिथिक पीरियड अभी मैंने आपको बताया ये आपका 10,000 BC से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो 3000 BC तक जाता है। जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है यानी नवपाषाण काल है दोस्तों, ये वह टाइम पीरियड है जिस टाइम जो मनुष्य इन्होंने क्या किया था, अपने लिए घर बना लिया था, इन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। जो आपका न्यूलिथिक पीरियड है ये वही टाइम है जब मनुष्य ने अपने लिए पहिया, मन का घड़ा, ये सब का भी खोज कर लिया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका पिट ड्वेलिंग है इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिला था, तो जम्मू कश्मीर में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है ब्रुज होम एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहीं पे हम लोग को पिट ड्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिलता है, बोन ऑफ डॉग मिलता है ज़मीन के अंदर, साथ में ह्यूमन स्केलेटन वगैरह मिलता है। तो इसलिए हम लोग ये बात का पता कर पाए थे कि पिट ड्वेलिंग जो होता था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ब्रुज होम में स्टार्ट हुआ था। ब्रुज होम कहाँ पे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट हो गया कि ब्रुज होम जो आपका न्यूलिथिक साइट है ये कहाँ पे है, तो ब्रुज होम जो आपका एक न्यूलिथिक साइट है ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जब हम लोगों ने क्या किया, खुदाई किया, तो हमें क्या क्या मिला, हमें बोन मिला, बोन का टूल मिला, यानी हड्डियों से बना हुआ हमें औजार मिला। साथ में हम लोग को क्या मिला, साथ में हम लोगों को जो डॉग्स थे उनके बोन मिले, साथ में हम लोग को ह्यूमन स्केलेटन मिले। तो इस बात से हम लोग को ये बात समझ में आया कि जब आदमी
वगैरह मर जाते होंगे तो उसको हम लोग क्या करते थे उस टाइम, ज़मीन के अंदर दफना देते थे। तो ब्रुज होम कहाँ पे है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपका क्या है, एक न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव आर्कोलॉजिस्ट रिकवर्ड ब्यूरल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग एंड एंटर्ड हॉर्न। तो जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रुज होम ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, वाइल्ड डॉग मिला था ज़मीन के अंदर में। ठीक है, साथ में हम लोग को एंटलर्स के हॉर्न भी देखने के लिए मिले थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रुज होम। ब्रुज होम ही वो जगह है जहाँ पे हमने खुदाई किया, हमें साक्ष्य मिला था क्या, कि कुत्ता को क्या कर दिया गया था, मरा हुआ कुत्ता को ज़मीन के अंदर डाल दिया गया था, आदमी के साथ कुत्ता था। तो इस बात से हम लोग ये माने थे कि हो सकता है कि उस वक्त क्या था कि जो मनुष्य था वो पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेहरगढ़ द न्यूलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान। जो आपका मेहरगढ़ है जो कि आपका क्या है, न्यूलिथिक का एक पार्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान का। तो याद रखिएगा जो आपका मेहरगढ़ है ये आप लोग को देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, तो बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ क्यों फेमस है, क्योंकि मेहरगढ़ से ही दोस्तों हम लोगों को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से ही हम लोग को क्या मिलता है, एग्रीकल्चर का, और जो आपका डोमेस्टिकेशन हमने किया था, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन किया था, उसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से ही हम लोग को मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि मेहरगढ़ से हम लोग को क्या मिलता है, तो मेहरगढ़ से हम लोग को यह साक्ष्य मिलता है कि हमने वहाँ पे क्या किया था, बलूचिस्तान में खेती किया था, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और बलूचिस्तान अभी कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो मेहरगढ़ से क्या हो गया, खेती का साक्ष्य, साथ में एनिमल हस्बेंड्री का साक्ष्य आपको मेहरगढ़ हो गया। कह रहा है वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनम गांव सिचुएटेड। जो आपका इनम गांव है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपका इनम गांव है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इनम गांव कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और कौन सा नदी के पास सिचुएटेड है, तो महाराष्ट्र में एक रिवर है जिसका नाम क्या है, रिवर वीमा। जिसका नाम क्या है, रिवर वीमा। यहाँ पे ही आपका इमाम गांव जो है आपका सिचुएटेड है। क्या है आपका, इमाम गांव आपका सिचुएटेड है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डी हावा इज लोकेटेड। तो याद रखिएगा जो आपका कोल्डी हावा है ये एक तरह का आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पे आपको राइस कल्टीवेशन का यहाँ पे क्या मिला है, आपको साक्ष्य मिला है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो आप बोल देना चावल का जो साक्ष्य है ये आपको कोल्डी हावा में मिला है। कोल्डी हावा कहाँ है, जो आपका यूपी है, यूपी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, प्रयागराज। जिसमें का क्या नाम है, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या है आपका एक बेलन रिवर है। कौन सा रिवर है दोस्तों, तो आपका बेलन रिवर है। यहीं से आपको क्या मिला है, यहीं से आपको चावल का साक्ष्य मिला है, यानी राइस कल्टीवेशन का आपको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यूपी हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डी हावा कहाँ पे है, ये आपका यूपी में है। यूपी में कहाँ पे, प्रयागराज में है। और प्रयागराज में कहाँ पे है, तो आपका बेलन नदी के किनारे, यहीं पे आपको चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्कल ऑफ ए होम इरेक्टस वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट। ठीक है, तो याद रखिएगा होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस जो है वो क्या था, तो वो एक तरह का स्कल था जो कब मिला था हम लोग को, जब वो हम लोग को मिला था प्री हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, यह वह टाइम था जिस टाइम जो मनुष्य था वो ना तो लिखना जानता था ना तो पढ़ना जानता था। ठीक है, तो जो होमो इरेक्टस है इसके जो स्कल है, इसका जो खोपड़ी है, उसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है, याद रखिएगा एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सहूर डिस्ट्रिक्ट। वहीं पे एक विलेज है जिसका नाम है हथनौरा विलेज। जिसका नाम क्या है, हथनौरा विलेज। यहीं पे आपको होमो इरेक्टस स्कल का शेप मिला है। इसका क्या मिला है, आपको अवशेष मिला है। कहाँ पे, एमपी के सहरोल जिला में, सहौर जिला में, जहाँ पे आपका जगह का नाम है हथनौरा में ही आपको होमो इरेक्टस स्कल मिला है, यानी खोपड़ी मिला है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हथनौरा कहाँ है, सहौर में है। और सहौर कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
फिर बात करते हैं जॉर्वे कल्चर वाज ए चैलुकलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। जो आपका जॉरे कल्चर है, जो आपका जॉरे कल्चर है, यह कहाँ पे होता था? जो आपका जॉरे कल्चर होता है दोस्तों, ये आपका होता था कहाँ पे? गोदावरी रिवर के पास होता था। गोदावरी रिवर कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अहमदानगर, वहीं पे आपका गोदावरी रिवर, उसी के किनारे आपका जोरवे होता था। जोरवे क्या है? एक तरह का गांव है। और इस जोरवे कल्चर का खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एम.एन. देश पांडे। क्या नाम था दोस्तों? एम.एन. देश पांडे। एम.एन. देश पांडे ने ही जोरवे कल्चर का क्या किया था? खोज किया था। जोरवे कल्चर का इन्होंने खोज किया था। और कब किया था? कॉपर एज कल्चर में इसका खोज किया था, जॉरवे कल्चर का। ठीक है, जॉरवे कल्चर ये कहाँ पे था? तो ये महाराष्ट्र में एक जगह, एक गांव है जिसका नाम था परवारा। परवारा में क्या है? ये परवारा कहाँ पड़ता है? तो परवारा जो है आपका अहमदनगर में पड़ता है, अहमदनगर में पड़ता है। और ये अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे है ये परवारा? तो गोदावरी नदी के किनारे है। समझ में आ गया? तो जो जॉरवे कल्चर है ये कहाँ पे मिलता है आपको? महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? फरबारा में। और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? अहमदनगर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है माइक्रोलिथ वेयर यूज बाय अर्ली ह्यूमन। याद रखिएगा, माइक्रोलिथ का ही मतलब होता है छोटा। माइक्रोलिथ का ही मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रोलिथ का क्या मतलब होता है? स्मॉल। और जो आपका माइक्रोलिथ टूल्स था ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता था? तो ये अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया जाता था। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? तो जानवरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता था माइक्रोलिथ टूल। और ये हम लोग कौन से पीरियड में करते थे दोस्तों? तो ये हम लोग मेजोलिथिक पीरियड में करते थे। मेजोलिथिक पीरियड में क्या हो गया था? जो हमारे आदि मानव थे उनका जो औजार था वो आपका छोटा हो गया था। मेजोलिथिक पीरियड के बारे में जो हम लोग को जानकारी दिए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था करजाइल। उनका क्या नाम था? करजाइल। और उन्होंने हमें मेजोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी दिया था 1867 में। और मेजोलिथिक पीरियड ही एक ऐसा टाइम था जिस टाइम क्या हुआ था? जो हमारा हथियार था वो छोटा हो गया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलने लगे थे? माइक्रोलिथ पीरियड भी बोलने लगे थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका माइक्रोलिथ था वो क्या था? तो माइक्रोलिथ एक तरह का आपका स्टोन टूल था। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप कमेंट में बता देना कि आपको ये कैसा लगा। हम लोग काफ़ी कम टाइम में इस पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे।